तो भाई एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीजें याद होती नहीं है, और अगर याद होती भी है तो फिर समझ में नहीं आता कि एग्जाम में उन्हें कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि हमें लगता है कि यार लिखा तो मैंने सब ठीक था तो फिर नंबर क्यों नहीं आए। तो इसी प्रॉब्लम के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि कैसे एनाटॉमी एग्जाम में आंसर्स को लिखना है कि टीचर मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर देखने के बाद चाहो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी में क्वेश्चन 3 टाइप्स के आते हैं। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो मोस्टली 10 मार्क्स के होते हैं। दूसरा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होते हैं मोस्टली स्टेट्स के अंदर। अब क्यों ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको कुछ देर में बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले बाकी पैटर्न देखते हैं। अब लास्ट में आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब कुछ स्टेट्स में एमसीक्यू भी आते हैं बट उनमें अभी कुछ ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। तो देखो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो पूछा होता है वो सीधा सीधा कुछ 1 या 2 लाइनों में लिखना होता है। आप हमें तो ध्यान देना है 10 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा भी होती है और उनमें अच्छा लिखने पर इजीली 3 to 4 मार्क्स मिल जाते हैं, जबकि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम होते हैं और उसमें 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाना काफी मुश्किल है। अब भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये 5 और 10 मार्क्स वालों में आंसर लिखना कैसे है बता रहा हूँ। तो देखो ये पैटर्न फॉलो होता है इनमें। ये 4 चीजें लिखी अगर आपने तो फिर टीचर आपको नंबर देगा ही देगा, जिनमें स्पेशली सेकंड और फोर्थ तो आंसर की जान होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में होता है इंट्रो उस टॉपिक का। अब मोस्टली यहाँ पर डेफिनेशंस होती है उस चीज की, लाइक शोल्डर जॉइंट आया तो आप बता सकते हो कि शोल्डर जॉइंट होता क्या है, साइनोवियल होता है या फिर नहीं, कहाँ पर होता है, वगैरह वगैरह। जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगला देखते हैं सेकंड, तो आता है डायग्राम। अब एनाटॉमी के पेपर में आप डायग्राम नहीं बना रहे हो तो फिर आप जानबूझ के अपने मार्क्स कम कर रहे हो। डायग्राम कैसे बनाए, कितना डिटेल में जाए, नीट एंड क्लीन बनाए या फिर रफ चल जाएगा, उसके बारे में कभी और बात करते हैं। और डायग्राम मैंने जस्ट इंट्रो के बाद बनाने को बोला है, इसका मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि आंसर में आपको क्या क्या डालना है। जहां भी नीड हो वहां पे आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज आती है डिटेल्स। रुको जरा बता रहा हूँ डिटेल्स में क्या है। तो फिर डिटेल्स में उस टॉपिक की हर चीज आती है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है या फिर यहाँ पे पूछी गई है, या कभी कभी तो वो चीजें भी जो पूछी नहीं है, स्पेशली जब हमें क्वेश्चन ठीक से नहीं आता हो। हाँ भाई, सब ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ पॉइंट्स में लिखना है, सारी चीजें एक पैराग्राफ के अंदर मत ठूस देना। यहाँ पर आता है आपके क्लासिफिकेशन, टाइप्स, फैक्टर्स, कंपोनेंट, फीचर्स, एक्सप्लेनेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई या फिर वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। और फोर्थ एंड लास्ट चीज जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लिनिकल। और बिलीव मी और नॉट, लेकिन क्लिनिकल लिखने की आदत जितना जल्दी हो सके डाल लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे टीचर्स इनके लिए काफी अच्छे मार्क्स देते हैं। इसमें आपको लिखना है उस टॉपिक का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। जैसे शोल्डर जॉइंट है तो आपको लिखना है कि वहां पर शोल्डर में क्या क्या इंजरी हो सकती है, डिसलोकेशन, या फिर वहां कोई आर्टरी है, नर्व है जिसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो इतना लिखने के बाद आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो फिर प्लीज ये जो स्क्रीन पर लोगो आ रहा है इसको क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करें। मेरा नेक्स्ट गोल है 200 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।